ओके है। हो गया। चलिए, तो देश सज्जनों, नमस्कार एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं सब लोग? तो फटाफट तेजी में जुड़िए। देश सज्जनों, आज हम लोग रेशियन प्रोपोर्शन का फर्स्ट क्लास एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हो जाइए सब लोग तैयार। तो कौन कौन जुड़ा, फटाफट तेजी में सब जुड़िए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। ओके, फटाफट जुड़िए, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। फिर छूट गया ना तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? आवाज आ रही है? ओके है ना? आवाज वैसे ओके है प्यार बच्चों? सभी सुन पा रहे हैं? साउंड साउंड बता रहे बच्चे? ओके है, ठीक है। जल्दी जल्दी सब जुड़िए, फटाफट फटाफट। सब लाइव नहीं हुआ अभी तक, सब लाइव नहीं हुआ, जल्दी हो जाइए फटाफट। चलिए, सब लोग आ गए? अभी बच्चे आदर नहीं हुए? चलिए, हो रहे हैं सब। तो शुरू करें प्यारे बच्चों, फटाफट तेजी में, फटाफट फटाफट। आज प्यारे बच्चों थोड़ा लेट हो गया। लेट होने के कारण आप लोग का टेस्ट का शेड्यूल बन रहा था कि कैसे 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 टेस्ट होगा, कैसे कैसे, है ना? टेस्ट का मतलब पहले कौन, बाद में कौन, फिर बाद में कौन, बाद में कौन, कैसे कैसे क्या होगा। इसी कारण से थोड़ा सा उसी बातचीत करते करते टाइम निकल गया और हो गया लेट। ओके, शुरू करें? अभी भी नहीं लोग जुड़ा जुड़ा, बहुत स्लो चल रहे हैं बच्चे आज। इसमें ठीक है, शुरू कर बच्चों। सब टकाटक है ना? चलो, वेरी गुड। ओके, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं, रेशियोज का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले आज हम रेशियो को जाने प्यारे बच्चों, ठीक? फिर जानेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। पहले रेशियो के बारे में जानते हैं, ठीक है ना? ओके ओके ओके, सब तैयार हैं? ओके, चलिए, छूटना नहीं चाहिए। रेशियो का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं रेशियो होता क्या है। समझिएगा प्यारे बच्चों, आराम आराम से। रेशियो जो होता है वो जस्ट लाइक डिवाइड होता है। जैसे आप लिखते हैं ना a अपॉन बी, इसे हम ऐसे भी a:b, इस टू का मतलब रेशियो, अनुपात का मतलब जस्ट लाइक डिवाइड ही होता है प्यारे बच्चों। रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, ठीक है? तो जब किसी को हम 2 पार्ट में, 3 पार्ट में कुछ पैसे को डिवाइड करेंगे ए बी सी में, ठीक है ना? तो उनको जो डिवाइड करेंगे तो ये बांटना, मतलब 2 भाग में, 3 भाग में बांटना, और उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं a:b, जिसका मतलब डिवाइड ही होता है। सभी जानते हैं? चलो, जुड़ गए? चलिए, लगभग सब जुड़ चुके हैं। तो हमने कहा कि रेशियो जो होता है वो डिवाइड होता है। समझ में आया? जैसे लिखा हुआ a और b का रेशियो 3:4 लिखा है, तो a और b का रेशियो 3:4 है, तो इसका मतलब रेशियो मतलब ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है प्यारे बच्चों, 3:4। तो रेशियो का मतलब जस्ट लाइक डिवाइड, रेशियो मतलब जस्ट लाइक डिवाइड। ओके, चलिए, तो ये सभी जानते हैं कि रेशियो का मतलब सर डिवाइड होता है। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। और क्या जानते हैं रेशियो के बारे में? तो रेशियो के बारे में समझिएगा कि रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो हमेशा सरलतम रूप होता है। मतलब कहीं कोई नंबर लिखा है, जैसे 6 लिखा है और 4 लिखा है, तो इसमें 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, मतलब कुछ कटे तो काट दीजिए और दोनों में काटिएगा। 3 रहे तो तीनों में काटिएगा, 4 रहे तो चारों में काटिएगा, सब में काटिएगा। जिस नंबर से
एक में काट रहे हैं उसी नंबर से सब में काटना होता है। यदि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो सब में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता, ध्यान रखिएगा। तो रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। कहने का मतलब काट के छाट के जो सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? रेशियो कहते हैं, ठीक है ना। काट के छाट के जो सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? रेशियो होता है। ये रेशियो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब रेशियो कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, मान लीजिए लगभग, ठीक है ना। रेशियो कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, कहीं कहीं बराबरी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन रेशियो जो होता है प्यारे बच्चों वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। मतलब किसी का सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इशारा करना। जैसे हमने कहा ये 3 रुपया कमाता है तो ये 2 रुपया कमाता है। जब ये 6 रुपया कमाएगा तो ये 4 रुपया, मतलब इसका डबल हो गया, ये 3 दूनी 6, तो ये भी डबल ही होगा क्योंकि सेम नंबर से गुना करते हैं और सेम नंबर से भाग। यदि इसमें हम 10 से गुना करके 30 कर दिया तो यहां 10 से गुना किया तो यहां भी 10 से ही गुना करना पड़ेगा, ये 20 हो जाएगा। मतलब काटेंगे तो सब में सेम नंबर काटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सब में सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, रेशियो एक इशारा होता है सिंबॉलिक रूप से कि ये इतना कमाएगा तो हम इतना कमाएंगे, ये 2 रुपया कमाएगा तो मैं 3 रुपया कमाऊंगा, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन कंपेयर करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू से, ठीक है। तो रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ये भी बात समझ में आ गया कि कुछ भी लिखा हुआ है, 30 लिखा, कुछ लिख दिया, ये 30 लिख दिया, ये 40 लिख दिया, तो काट के छाट के जो सिंपल फॉर्म में बचता है ये हमारा रेशियो हो गया प्यारे बच्चों। ये भी बात सभी जानते हैं, वेरी वेरी गुड। अब मुद्दा ये है प्यारे बच्चों, रेशियो को हम जैसे मान लीजिए कि 500 रुपए की राशि है, ठीक है ना, 500 रुपए राशि है, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 500 रुपए राशि को ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है ए और बी में, ठीक है। और इसका जो रेशियो है प्यारे बच्चों, बांटने का रेशियो मान लीजिए 3:2 है, 3:2 है। 500 रुपए डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो गिवन 3:2, 3:2 के अनुपात में बांटते हैं 500 रुपए की राशि में, ठीक। अब बच्चों बात ऐसा है कि ए का शेयर निकालना होता है तो हम पहले ए का वैल्यू ऊपर लिखेंगे, नीचे में दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 3, 2, 5 इंटू टोटल अमाउंट लिखते हैं 500। तो ऐसे करके 5 से काट दिया 100, तो ये हमारा आ गया 300। यदि मुझे बी का वैल्यू निकालना होगा, मान लीजिए बी का, अभी सिखा रहा हूं पर समझिएगा, फाउंडेशन, आज की क्लासेस फाउंडेशन होगा रेशियो का, लेकिन इतनी मजबूती मिलेगा प्यारे बच्चों की रेशियो धाई धाई उड़ेगा, ठीक। तो बी का शेयर निकालना है तो ऊपर में 2, ऐसा तो कहेंगे सर 500 में 300 माइनस कर लो, आ जाएगा। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, लेकिन सीखिए पहले, यदि बी का ही निकालना होता तो ऊपर 2 लिखेंगे, नीचे दोनों को जोड़ के लिखेंगे, इनटू टोटल लिखेंगे, तो 5 से काट दिया 100, तो आंसर आ गया 200। यदि मुझे ए और बी का डिफरेंस निकालना होता, ए और बी का अंतर निकालना होता, तो ए और बी में कितने का अंतर है? 1 का, और दोनों को जोड़ कितना लिखेंगे? 5 इंटू टोटल अमाउंट कितना हुआ? 500। मतलब ए का शेयर निकालना है तो ए का वैल्यू लिखेंगे, बी का शेयर निकालना है तो बी का वैल्यू लिखेंगे, ए और बी का डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस लिखेंगे, काटेंगे इसे 100 बार में, तो ये डिफरेंस आ गया। प्यारे बच्चों आप सभी समझ गए होंगे कि यदि ए और बी का रेशियो दिया है और ए का वैल्यू फाइंड करना है, मान लीजिए मान लो ए कैपिटल मान लो, ए का वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ए का वैल्यू ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों का वैल्यू जोड़ के लिखेंगे, इनटू टोटल लिखेंगे प्यारे बच्चों, जो भी टोटल अमाउंट दिया होगा जो हमें ए और बी में बांटना है उसको लिखते हैं। मेरे बात समझ में आया? यस ये बातें समझ में आ रहा है। बी का वैल्यू निकालना होगा तो बी का वैल्यू ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों को जोड़ के लिखेंगे, इनटू टोटल अमाउंट लिखेंगे। यदि मुझे ए और बी का डिफरेंस निकालना होगा तो ऊपर में ए और बी को माइनस करके लिखेंगे, नीचे में हमेशा दोनों का सम लिखेंगे, इनटू टोटल लिखेंगे। ऐसे करके हम डिफरेंस निकालेंगे। मेरे बात सभी को समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं प्यारे बच्चों? ठीक है ना? ओके प्यारे बच्चों
समझते जाइएगा, एकदम धाई धाई समझना है प्यारे बच्चों, ठीक। ए का शेयर निकालना तो ए का निकालिए, बी का निकालना तो बी का लिखिए, डिफरेंस निकालना तो डिफरेंस लिखिए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका समझिए, हमने कहा रेशियो क्या होता है? रेशियो इशारा होता है। इशारे को समझना, देखो ए और बी का रेशियो 3 और 2 है, तो इसका मतलब हुआ, इशारा समझो, ए बोल रहा मुझे 3 रुपया मिलता है, तो बी बोला मेरे को 2 रुपया मिलता है, तो ए बोला 3, तो बी बोला 2 रुपया। ओके, तो ये बोलता 3 रुपया मिला, इसको मिला 2 रुपया, दोनों को मिला दिया जाए तो कितना पैसा हुआ? 5 रुपया। कितना हुआ? 5, समझिएगा। तो यहां पर दोनों को मिलाकर शेयर है 5, रेशियो में। इशारे में बात कर रहा है, मेरे को 5 मिला, 5 टोटल 5 है, टोटल 5 है। तो ये 5 किसके बराबर है बच्चों? ये 500 रुपए के बराबर है। तो यहां टोटल 5 है, वो किसके बराबर है? 500 रुपया के बराबर है। यदि मुझे ए का शेयर निकालना है, बोलेंगे ए का निकालो, मतलब 3, तो 3 बराबर कितना? तो बोलेंगे 500 बटा में 5 गुने में 3। यदि आप ध्यान समझिएगा कि हमें ए का निकालना है, यदि मान लीजिए, तो हम क्या ए से कंपेयर करेंगे। यहां टोटल पैसा कितना है? 3 2 5, टोटल 5, टोटल 5, जो किसके बराबर है? 5 बराबर 500। तो ए का निकालना 3 बराबर कितना? तो ऐसे करके भी हम ए का हिस्सा 300 निकाल लेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? यस और नो में जवाब दीजिएगा। ओके, यदि मुझे बी का शेयर निकालना होता या डिफरेंस निकालना होता तो कैसे बोलते? ए और बी का सम कितना है? 5। इशारा समझो, 5 और 5 बराबर कितना दिया है? रियल वैल्यू 500 है, 500 रुपया है, तो 5 बराबर 500। अंतर निकालना है, 1 बराबर कितना? तो बोलेंगे इसमें 5 से भाग हो जाएगा तो 100, तो अंतर आ जाएगा 100 रुपया। मेरे बात सभी मित्रों को समझ में आ रहा है ना? जिसका जैसा वैल्यू निकालने का वैसा निकालेगा, ठीक है ना? ओके प्यारे बच्चों, टेस्ट दोनों तरीके से है प्यारे बच्चों, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का ही बात चल रही है, ठीक है ना? अभी बस थोड़ा सा और फाइनल होना बाकी है, टेस्ट के बारे में करेंगे हम। सारा टेस्ट का पूरा शेड्यूल बना दिए हैं, बस आराम आराम से प्यारे बच्चों। ये समझ में आया? हम ऐसे निकालना चाहें तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए का शेयर, बी का शेयर, डिफरेंस। हम चाहें तो ऐसे भी कंपेयर कर, टोटल 5, 5 बराबर 500, 3 बराबर 300, टोटल 5, 5 बराबर 500, अंतर निकालना है, 1 बराबर 100। सभी को समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ठीक है ना? ओके, चलिए चलते हैं आगे। अब बच्चों बात ऐसा है कि मान लीजिए हमने कहा 3 व्यक्ति है ए बी सी और उसके बीच में बांटना है पैसा, ठीक है ना? और इसे रेशियो दिया है, कुछ भी लिख देता हूं, 3:2:5। और यही मान लीजिए हमने कहा 500 रुपए की राशि है, ₹500 डिस्ट्रीब्यूट अमंग ए बी सी इन द रेशियो द गिवन 3:2:5। तो 500 रुपए के राशि को एबीसी में बांटना है। कितना? 500 रुपए के राशि को एबीसी में बांटना है इन द रेशियो 3:2:5, 3:2:5 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है? अब प्यारे बच्चों हमें ए का शेयर निकालने कहेगा तो ऊपर में 3, ठीक है ना? सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बिल्कुल वही तो हम दे रहे हैं प्यारे बच्चों, वही तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन तैयार भी है, टाइपिंग भी हो गया, ठीक है? चलिए एक बार देखिए प्यारे बच्चों, अब मुझे ए का शेयर निकालना, तो ऊपर क्या लिखेंगे? ए का वैल्यू, नीचे सब जोड़ेंगे, 3 2 5 5 10 इंटू टोटल कितना हुआ? 500 रुपया। अब यहां 10 से 10 कट गया, 50 दिए 150, तो ए का शेयर बोलेंगे 150। बोलो यस और नो। मुझे ए और बी का सम निकालना है, ए और बी का शेयर का सम निकालना है। मान लीजिए तो हमें ए और बी का सम निकालना, तो ऊपर लिखेंगे 3 2 5 और नीचे सब को जोड़ के लिखेंगे 10 इंटू टोटल कितना लिखेंगे? 500। टोटल अमाउंट लिखेंगे, 0 कट गया, कितना आ गया? 5 5 25, 250 रुपया। तो ऐसे करके ए और बी का शेयर का सम कितना आ गया? 250 रुपया। प्यारे बच्चों यदि हमसे कहे कि भाई साहब आप जल्दी से जल्दी ए और सी का डिफरेंस निकालिए, ए और सी का डिफरेंस, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना? डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिफरेंस हमेशा
ऑलवेज पॉजिटिव, धनात्मक लेते हैं, ध्यान रखिएगा। भले ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन डिफरेंस निकालने कहे तो 5 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का। तो ऊपर में 2 लिखेंगे, नीचे सबको जोड़ के लिखेंगे इंटू टोटल अमाउंट 500, 0 0 कट गया, 50 दूनी 100। ए और सी का डिफरेंस 100 का है। हो सके बड़ा ये है, छोटा ये है, वो तो बात की बात है, रहने दीजिएगा। डिफरेंस हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, अंतर हमेशा धनात्मक लेते हैं। जैसे आपके बड़े भैया और छोटे भैया, बड़े भैया और छोटे भैया में 5 साल का अंतर है, बड़े भैया माइनस छोटे भैया 5 साल का अंतर है। हम बोलेंगे छोटे भैया और बड़े भैया में कितने का अंतर है? आप बोलेंगे -5 साल। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। छोटे में से बड़े -5 साल नहीं बोल सकते। -5 साल का मतलब है कि जन्म होने 5 साल बाकी है, अभी होने वाला है, 5 साल बाकी है, तो फिर जो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए निगेटिव कभी डिफरेंस नहीं होता। बड़े भैया माने छोटे कहे तो भी 5 बोलेंगे, छोटे बड़े में क्या अंतर है तो भी बोलेंगे 5 साल का अंतर, क्योंकि डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव। यस और नो? तो प्यारे बच्चों, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लीजिएगा। तो ऐसे करके प्यारे बच्चों, ए और सी का डिफरेंस 100 रुपया है। मेरे बात समझ में आया? यदि इसको ऐसे बनाए तो टोटल शेयर कितना है? 3 2 5 5 10, 3 2 5 5 10। यहां टोटल शेयर है 3 2 5 5 10, और 10 बराबर यहां कितना दिया है? 500। 10 बराबर 500, यहां टोटल शेयर है 10 और 10 बराबर 500। यदि ए का शेयर निकालना है तो 3 बराबर कितना? 500 बटा में 10 गुने में 3, 0 0 कट गया, 50 3 150। तो ऐसे करके निकालेंगे कि ए का शेयर 150। तो प्यारे बच्चों, मेरे बात को आप समझ पा रहे होंगे कैसे बनाएंगे? ठीक है, मेरे बात सबको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? देवी सज्जनों ध्यान समझिएगा, जिसका शेयर निकालना होगा उसको निकालेंगे। मेरी बात समझ में आया प्यारे बच्चों? ये बेसिक बातें हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में बेसिक को समझाए जाते हैं प्यारे बच्चों। कितना रुपए की राशि है, एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एबीसी का रेशियो इतना है, तो ए का शेयर निकालिए, बी का शेयर निकालिए, सी का शेयर निकालिए, ए और बी का शेयर का सम निकालिए, बी और सी का डिफरेंस निकालिए, कुछ भी कहेगा एक्स बाई जेड, तो क्या हम निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों? एक बार थम्स अप करिए। क्या आपको सारी बातें समझ में आया प्यारे बच्चों? ठीक है ना? सबके आगे ना? चले आगे, यस नो लिखिए फटाफट तेजी में। चलिए, मेरे हिसाब से आप ये सारी बातें को समझते हैं। वेरी वेरी गुड, ठीक है। चलिए, सबका ओके है, वेरी गुड। अब प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं। यहां से देखिएगा, अब कंडीशन है कि जैसे ए और बी का रेशियो दिया है 3:2, मान लीजिए ए और बी का रेशियो 3:2 दिया है प्यारे बच्चों, ठीक है ना? ए सी क्या लिखे बच्चा? एक कमेंट क्या था, ऊपर चला गया। ए और बी का रेशियो दिया है 3:2, बी और सी का रेशियो मान लीजिए दिया है कुछ भी 5:3 दिया है, मान लीजिए, ठीक है ना? 5:3 ऐसे दिया है प्यारे बच्चों, ठीक। और कुछ अमाउंट दिया है, बिल्कुल सब तरीके बताएंगे प्यार बच्चों। मैं आपको ऐसे 0 से उठा के वहां तक ले जाऊंगा प्यार बच्चों, आप उसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है? एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पढ़ना बढ़िया से, ये करवा रहे हैं बस उतना प्रैक्टिस करिए। इसी को 3-4 बार, आपके पास समय नहीं बचेगा प्यार बच्चों, इसीलिए अभी से प्रैक्टिस करना। कितने बार? 3-4 बार। पीडीएफ निकालिएगा, पीडीएफ को बिना देखे कॉपी बनाइएगा, ठीक है ना? 1-2-3 बार बनाएंगे तभी जो है दिमाग बिल्कुल फ्रेश होगा और क्वेश्चन को कोरिलेट करने आ जाएगा। क्वेश्चन जब तक कोरिलेट करने नहीं आएगा ना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिमाग में टाइप नहीं, हाँ ऐसा टाइप आता है, ऐसा टाइप आता है, ऐसा टाइप आता है, जब तक दिमाग में ये बातें ना आ जाए कैसा कैसा टाइप आता है एग्जाम में, या कैसे कैसे क्वेश्चन है परसेंटेज में, ये है ये है ये है, ये जिस दिन बनाना आ गया ना कि हाँ ये टाइप होता है, ऐसे में ऐसे बनते हैं, ऐसे में ऐसे, बिना आंख बंद करके बिल्कुल ऐसे बोल दिया, तो समझिए कि आपको कल्याण हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है? तो बच्चों अब कुछ अमाउंट दिया है, मान लीजिए कुछ अमाउंट है और हमें अमाउंट नहीं मालूम, ठीक है? कुछ अमाउंट है एक्स बाई जेड, अभी लिखिए मत, अभी मान लीजिए कि हमें एक्स बाई जेड है और नहीं मालूम है, ठीक है ना? तो बांटना है एबीसी के रूप में। किसे बांटना है? एबीसी के रूप में बांटना है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, यदि हमें ए का शेयर निकालना हो तो क्या हम यहां से निकालेंगे?
सी का निकालना हो तो क्या हम यहां से निकालेंगे? क्या बी का निकालना हो तो जहां से मन करे वहां से निकालेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। बंटवारा तभी होगा, बंटवारा तभी होगा जब तीनों इकट्ठे होंगे। जब तक तीनों इकट्ठा नहीं होगा बंटवारा कभी जिंदगी में नहीं होगा। क्या मतलब? मैं समझाता हूं। मतलब जैसे तीन भाई है, ए बी सी, ठीक है? ए और बी भाई आया, बोला भाई बांट लेते हैं हम लोग संपत्ति अपना पापा का, ठीक है ना, दो भाई। तो कोर्ट कहेगा नहीं, नहीं मानेंगे, तीसरा नहीं है, एब्सेंट है, मैं बांटने नहीं दूंगा। अरे भैया चलो, एक बार बी और सी आ गया, ए नहीं आया, तो भी इधर कहा भैया हम लोग बांट लेते हैं, उसका इसके नाम से ही बांट देंगे। कोर्ट कहेगी नहीं, इलीगल है, गलत है, जब तक ये नहीं रहेगा पैसे नहीं बांट सकते। आप दोनों आ गए हैं लेकिन नहीं, बिल्कुल ये होना जरूरी है। यस, कहने का मतलब किसी भी पैसे का बंटवारा, किसी भी पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूट तभी होगा जब तीनों पार्टनर, तीनों इकट्ठा एक जगह होगा, तभी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है ना? ओके प्यारे बच्चों, तो समझिएगा प्यारे बच्चों, तीनों का होना जरूरी है। एबीसी तीनों होगा तभी होगा। ठीक है? ओके बच्चों, वेरी गुड। अब समझिए इसे कितने तरीके से बनाते हैं। इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे कैसे? ये है ए और ये है बी। समझिएगा, ये है ए और ये है बी। ये ए है, ये बी है। बी से खत्म है तो यहां शुरू बी से ही करना है। इसे शुरू करना है बी से। बी है, ये सी है। देखिए बच्चों, ए बी, तो कहां शुरू करेंगे? बी सी। आपको दो तरीके सिखाएंगे, ध्यान सुनना आराम आराम से। अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, बात ऐसा है कि यहां का स्पेस खाली है, यहां का स्पेस खाली है, ये दोनों स्पेस क्या बच्चों? खाली है। तो समझिएगा प्यारे बच्चों, स्पेस खाली है, उसे कोई ना कोई तो भरेगा। बोलो यस और नो। आपके घर है, आपके घर के बगल में कोई प्लॉट खाली है, तो आप ही तो भरोगे, कूड़ा डाल के, कुछ भी डाल के आप ही भरोगे, है ना? तो प्यारे बच्चों, पड़ोसी बहुत काम आते हैं। कौन काम आता है? पड़ोसी। पड़ोसी बहुत काम आता है। जैसे आप रहते हैं कहीं रूम लेके और आपके रात में चाय पीने का मन कर गया और चाय पत्ती नहीं है, तो कहां जाइएगा? पड़ोसी के पास। बोले भाई साहब थोड़ा चाय पत्ती दे दो भैया, एक कप, हम आपको बाद में रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग उधारी कर लेते हैं ऐसे करके, है ना? तो प्यारे बच्चों, पड़ोसी बहुत काम आते हैं। मतलब ये खाली है, खाली नहीं होना चाहिए, तो इसे कौन भरेगा? तो इसका पड़ोसी कौन है? 5। यहां पर खाली, इसका पड़ोसी 5, तो ये 5 यहां लिखाएगा। ठीक, अब यहां भी खाली है, इसका पड़ोसी कौन है? 2, तो इसका पड़ोसी 2, यहां 2 लिखाता है। ठीक, अब इसे गुना करिए, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो ये रेशियो 15 10 और 6 का होता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका होता है उल्टा एन। क्या होता है? उल्टा एन। यहां पर आप यही तरीका यूज करिएगा। ठीक है, ये पड़ोसी का मेथड था, समझ गए ना? 3 2 ये यूज नहीं करना है, 5 और 3 आगे काम आएगा, इसे बता दे रहा हूं। अब इसे खाली था तो कौन भरेगा? पड़ोसी। ये खाली है, कौन भरेगा? पड़ोसी। तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ऐसे करके रेशियो 15 10 का आ गया। यस और नो प्यारे बच्चों? ओके, तो सुनिए प्यारे बच्चों, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है उल्टा एन। उल्टा एन का क्या मतलब है? उल्टा एन का मतलब है कि पहले इसे गुना करो, गुना करो, 5 3 15, लिख दो भैया 15। ओके, उसके बाद क्या करेंगे आप? उसका ऐसे गुना करेंगे, ऐसे 5 दूनी 10, यहां लिख दीजिए 10। ओके, अब क्या करेंगे? करेंगे ना, देखिए तो सही। फिर ऐसे 3 दूनी 6, यहां लिखेंगे 6। इसे बोलते हैं उल्टा एन। ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों? उल्टा एन, याद रखिएगा। ऐसे पहले करेंगे सीधे सामने सामने, फिर ऐसे, फिर गुना करेंगे ऐसे, तो ऐसे करके रेशियो आ गया 15 10 और 6 का। मेरी बात समझ में आया? और जो भी यहां पैसा दिया होगा, अब किसी का भी शेयर निकालना हो, ए का, बी का, सी का, जिसका भी शेयर निकालना होगा निकाल देंगे। आप तो जानते ही हैं, बोलो यस और नो? यस। तो प्यारे बच्चों, ये सबको समझ में आया? एबीसी का रेशियो कैसे निकालते हैं कंबाइंड, ये सबको आ रहा होगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिए। प्यारे बच्चों, ये आप एक बना के दिखाइए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट। उल्टा एन, वेरी वेरी गुड। जैसे 4:3 है प्यारे बच्चों, और बी और सी का रेशियो 2:5 है प्यारे बच्चों। आप मुझे
एबीसी का रेशियो निकाल के दिखाइए फटाफट। एबीसी का रेशियो क्या होगा? तेजी में ही बकवास क्वेश्चन है, उल्टा एन लगाना है। कैसे लगाना है? उल्टा एन। जल्दी जल्दी फटाफट, अरे अब सबका जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों, सबका जवाब आना चाहिए। ध्यान ध्यान तेजी में आगे चलेंगे, बहुत बेसिक फाउंडेशन चला रहे हैं अभी, बिल्कुल बेसिक चल रहा है अभी। फटाफट तेजी बताइए आंसर, फटाफट फटाफट, अरे अब चलिए सबका आ गया। 8 6 25 आ रहा है क्या? किस बच्चे का? 15 आएगा। 8 6 15, आपको 25 लिख रखा। 8 6 15, 8 6 15, 8 6 15, बहुत अच्छा। तो इसे गुना करेंगे प्यारे बच्चों, कैसे गुना करेंगे? 4 दूनी 3 दूनी 5 तिहाई 15, यही हमारा रेशियो है। मेरी बात समझ में आया? यदि कटता तो सबको काटते, कटे तो काटेंगे, कटे तो काटेंगे। ओके, तो सभी लोग समझ गए 8 6 और 15, यही हमारा रेशियो हो गया, 8 6 और 15। वेरी वेरी गुड प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड। ओके, और जो भी पैसा दिया होता है ना कि डिस्ट्रीब्यूट कर 8 6 14, 14 प्लस 29, 29 दूनी 58, बोलता 5800 रुपया है, एबीसी में बांटना है, एक का हिस्सा निकालो। तो ऊपर क्या लिखते हैं? 8, और इसको जोड़ते 29। 8 से 14, 14 प्लस 15 29, और इंटू 5800, तो 29 दूनी 58, 8 दूनी 16। यदि ऐसा होता, मान लो यहां दिया होता, मान लीजिए कहता कि 5800 रुपया एबीसी में बांटना है, ए और बी का रेशियो इतना है, बी और सी का रेशियो इतना है, तो ए का हिस्सा निकालो, बी का निकालो, सी का निकालो। किसी का पूछेगा, क्या बना सकते हैं प्यारे बच्चों? बिल्कुल बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों सबको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है, उल्टा इन, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? वेरी वेरी गुड। लेकिन प्यारे बच्चों मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं आपको कि हम यहां पर ऐसे गुना क्यों किए, क्यों करते हैं गुना, जैसा हल्का सा नॉलेज देता हूं। आप समझ चुके हैं, इसके बाद दे रहा हूं नॉलेज, ठीक है ना, क्योंकि वो जरूरी था समझना पहले। देखिए तो प्यारे बच्चों बात ऐसा है कि यहां पर बी का वैल्यू 2 है और यहां पर बी का वैल्यू 5 है। यहां पर बी का वैल्यू 2 है और यहां का बी का वैल्यू 5 है। अरे एक ही आदमी रंग बिरंगा कैसे हो सकता है? यहां बी बोल रहा है मुझे तो 2 रुपया मिला, और ये बी बोल रहा है मुझे तो 5 रुपया मिला। अरे भैया आदमी हो के क्या? उसको तुम बोल रहे हो बी मतलब 2 है, यहां बता रहे हो बी मतलब 5 है। आदमी आदमी एक है और वैल्यू रंग बिरंगा? नो नो नो, इम्पॉसिबल। ये दोनों सेम होना चाहिए। इन दोनों को सेम करने के लिए, किसी दो नंबर को सेम करना हो प्यारे बच्चों कभी भी, तो इसका वैल्यू इसमें गुना कर दो और इसका वैल्यू इसमें गुना कर दो, तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जब किसी को सेम करना हो तो इसकी टोपी उसके सर, इसका वैल्यू इसमें, इसका वैल्यू इसमें गुना कर देते हैं। जैसे बच्चों कहीं लिखा है 5 और यहां लिखा है 4, दोनों को बराबर करना है तो इसका वैल्यू इसमें गुना कर दो और इसका वैल्यू इसमें गुना कर दो, ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20, बराबर हो जाएगा दोनों। ठीक, जब किसी को बराबर करना होता है प्यारे बच्चों तो इसका वैल्यू इसमें, इसका वैल्यू इसमें क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। बोलो यस और नो? यस। तो प्यारे बच्चों यहां बी का वैल्यू 2 है, यहां बी का वैल्यू 5 है, दोनों अलग अलग क्यों है? सेम करो, इस 5 से इसमें गुना कर देंगे, इस 2 से इसमें गुना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, इस 2 से यहां का 10 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब समझिए प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब मुझे एबीसी का रेशियो निकाला, समझिएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है? 15 है, बी दोनों जगह सेम हो गया, हाँ अब मेरा सेटिस्फेक्शन हो गया, हाँ जी बी दोनों जगह है, तो बी का वैल्यू 10, और बी दो बार नहीं लिखेगा, लिखें तो एक ही बार, बी का वैल्यू तो एक ही बार लिखेंगे ना, है 2 जगह आया है, लिखेंगे एक बार। फिर सी का वैल्यू कितना है? 6, तो देखो ये 15 10 6, 15 10 6, 15 10 6, वही होता है। तो मतलब समझ में आया हम क्यों करते हैं ऐसा? समझ में आया? ओके, हम इसे बराबर करने के लिए करते हैं, और बराबर करने का 2 मेथड है, या तो इसका वैल्यू इसमें इसे गुना करके कर दो, या उल्टा इन लगा दो, या पड़ोसी मेथड लगा दो, जैसे मन करे वैसे करो। मेरे बात समझ में आया? इसीलिए प्यारे बच्चों धाई धाई बना देते हैं। समझ में आया? इसका वैल्यू इसमें गुना कर दो, इसका वैल्यू इसमें, और ना समझ में आया तो भूल जाओ, बस एन लगा दो, उल्टा एन। ये तो समझाने के लिए बता रहे थे, बनाना थोड़ी है, बनाना तो ऐसे है।
ये समझने के लिए क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, समझ में आ गया। इन दोनों के बी का वैल्यू सेम करने के लिए, सेम हो गया दोनों, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो लिख दिया ए बी सी। मेरे बात समझ में आया? ओके, अब हम ये क्यों बता रहे हैं, हम बता क्यों रहे हैं ये बात, देखिए बताता हूं क्यों। देखिए प्यारे बच्चों, आज कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं क्या? देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कभी आपको ऐसा होगा ए और बी का वैल्यू 3:4 लिखा होगा और बी और सी का रेशियो 4:5 लिखा होगा, मान लीजिए। और कभी आपको एबीसी का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है ना, क्या निकालना होगा, एबीसी का वैल्यू निकालना होगा। तो प्यारे बच्चों, अब यहां पर उल्टा एन लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बी दोनों में ऑलरेडी बराबर है। तो जब बराबर है तो ये ए का वैल्यू हो गया, ये बी का वैल्यू हो गया और ये सी का वैल्यू हो गया। यही हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। मेरे बात समझ में आया? तो आप कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। यही समझ बनाने के लिए मैंने लिखा कि कभी के बच्चे उल्टा एन इसमें भी लगा देते हैं, अरे अब सीखे थे उल्टा एन लगाते हैं, लगा दो यहां भी लगा देते हैं, फंस जाते हैं फिर हमें। नहीं प्यारे बच्चों, फिर आप नहीं फंसना है, आप कर सकते हैं। 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20। अब सब 4 से कट रहा, काटो। 4 तिहाई, 4 चौके, 4 पचे, सब 4 से आया कितना, 3 4 5, 3 4 5। तो हमारा स्टेप बढ़ जाएगा ना प्यारे बच्चों, एक स्टेप बढ़ जाएगा। हम ऐसे उल्टा एन लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे। जब दोनों बराबर हो तो डायरेक्ट लिख दो 3 4 5, 3 4 5। मेरे बात सबको क्लियर समझ में आ रहा प्यार बच्चों? यस और नो। जब बी सेम हो तो डायरेक्ट लिखो, वहां पर ये नहीं कि हमको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है हम उल्टा लगा देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, चलिए, वेरी वेरी गुड। अब प्यारे बच्चों, मुद्दा ये है कि सर ए बी का रेशियो 3 और 2, बी और सी का रेशियो 4:3, सी और डी का भी रेशियो दिया रहे 2:3, ऐसे दिया हो प्यारे बच्चों, और आपको निकालना हो ए बी सी डी का रेशियो। क्या निकालना हो? ए बी सी डी का रेशियो निकालना हो, ठीक। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे ए बी सी डी का रेशियो, ठीक है ना प्यारे बच्चों, समझिएगा। इसी बंद कर दो जी, ठंडा मौसम हो गया बिल्कुल। चलिए, तो हमें अब हम पहले ए बी सी का सिखाया, अब सिखा रहे हैं ए बी सी डी का, 4 का। ध्यान सुनिए, ए बी का रेशियो दिया रहे, बी सी का रेशियो दिया रहे, सी डी का रेशियो दिया रहे। अब कैसे निकालेंगे कंबाइंड रेशियो ए बी सी डी का? प्यारे बच्चों तैयार। सबसे पहले पड़ोसी मेथड, सबसे पहले पड़ोसी मेथड, प्लीज एक बार देखिएगा पड़ोसी मेथड। पड़ोसी मेथड देखिएगा, कभी कभी काम आ जाता है, प्लीज एक बार देखिए, पड़ोसी देखना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। देखिए 3:2 ए बी, यहां बी खत्म हुआ है तो यहां बी से शुरू करेंगे, 4 3, बी सी, बी और सी, ये सी से खत्म हुआ, सी से खत्म तो सी से शुरू करेंगे 2 3, समझिएगा। ए बी, बी से खत्म तो बी से शुरू, बी सी, सी से खत्म तो सी से शुरू, जहां से खत्म वहीं से शुरू, जहां से खत्म वहीं से शुरू, जहां से खत्म वहीं शुरू। ओके, वेरी गुड। यहां देखिए प्यारे बच्चों तो बात ऐसा है कि दुनिया में कुछ खाली नहीं रहता, कोई ना कोई आके भरी देता है ना भाई साहब। देखिए ध्यान से, तो ये पड़ोसी भरेंगे। कौन भरते हैं? पड़ोसी। मतलब जो ब्लैंक है, जो खाली है, उसे कौन भरेगा? पड़ोसी। याद रखिएगा, पड़ोसी कभी भूलेंगे नहीं आप, मुझे मालूम है बहुत पड़ोसी का ध्यान करते हैं आप। देखिए यहां देखिए, पड़ोसी बहुत हेल्पफुल होते हैं, हमेशा मदद करते हैं पड़ोसी, है ना भाई साहब। देखिए यहां ही मदद करेंगे, जो खाली है कौन भरेगा? पड़ोसी। कौन भरेगा? पड़ोसी। चलो यहां खाली है, कौन भरेगा? पड़ोसी। ओके, यहां भी खाली है, कौन भरेगा? ये पड़ोसी। यहां खाली है, 2 जगह खाली है, कौन भरेगा? पड़ोसी। पड़ोसी कौन है? 2, यहां लिखाएगा। यहां भी खाली है, कौन? पड़ोसी 2। अच्छा जी, यहां खाली है, कौन भरेगा? ये पड़ोसी। यहां भी खाली है, कौन भरेगा? पड़ोसी। कौन भरेगा? पड़ोसी। चलिए गुना करिए, 3 दूनी 6, 6 तिहाई 18, 3 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 3 12 दूनी 24। अब कट रहा तो काटिए, सब 2 से कट रहा है तो काट दीजिए, ठीक है ना। 2 से काटिए, 12 दूनी 8 दूनी 6 दूनी
9 दूनी, ये हमारा रेशियो हो गया। ये था पड़ोसी मेथड। मेरे बात समझ आया? ये कौन सा मेथड है बच्चों? पड़ोसी मेथड। यस और नो? यस। अब सीखिए दूसरा मेथड, धाए धाए वाला। कौन वाला? धाए धाए वाला। भाई पहले ही बताओ, मुझे बता दो पहले कमेंट करके, पड़ोसी मेथड समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए, फिर मैं चलूंगा आगे। धाए धाए पड़ोसी मेथड समझ में आया प्यारे बच्चों? ठीक है, चलो बच्चों पड़ोसी काम आए, अब आगे चले। ओके, तो ये हो गया होगा, तो मैं आगे का पढ़ाई करूं। चले देखिए अब दूसरा मेथड, जल्दी और धाए धाए वाला। देखो पहले इससे गुना करिए। अच्छा कीड़े उड़ रहे हैं ना, देखो तो बिंदी बिंदी लगा दे रहा, पता नहीं कहां से आ गया सब, फ्री में पढ़ रहा है आज। भाई साहब कीड़े महोदय, चलिए निकलिए। चलिए बच्चों, है जी, क्या देखिए, तो ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का रेशियो दिया है, सी डी का रेशियो दिया है। ठीक, ओके, ये पूरे को गुना करोगे तो ए आएगा। 4 3 12 दूनी 24, ये ए आ गया। और ये सबको गुना कर 3 दूनी 6 6 3, ये डी आ गया। इस सबको गुना करेंगे तो ए आएगा, इन सबको गुना करेंगे डी। ये है फर्स्ट, ये है लास्ट, एकदम सीधा। ए डी, ए डी, समझा रहा ना? ये पहला ए है, ये लास्ट वाला डी है, फर्स्ट एंड लास्ट। मैंने परसेंटेज में सिखाया था ना, ए डी, ये फर्स्ट होता है, ये लास्ट होता है। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। दूसरा, अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, समझिएगा ध्यान से। अब यहां से ऐसे गुना करके ऐसे गुना करेंगे। 2 4 8, 4 दूनी 8 दूनी 16, यहां 16 लिखेंगे ऐसे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब कैसे करेंगे? अब इसे गुना करेंगे। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 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 6 दूनी 12। बच्चों ये क्या बन गया? ये बन गया काजू कतली। क्या बन गया? काजू कतली। या घर में कभी आपने हलवा बना के, बेसन का हलवा, सूजी का हलवा, है ना, सिंघाड़े कांटे का हलवा बनाए होंगे, मिठाई बनाए होंगे, तो कैसे काटते हैं? ऐसे ऐसे करके काटते होंगे, तो ये बर्फी बन गया। क्या बन गया? ये बर्फी बन गया प्यारे बच्चों। ठीक है ना? क्या बन गया? बर्फी बन गया। तो ऐसे बर्फी बनाते ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बर्फी बन गया प्यारे बच्चों, है ना? तो ये बर्फी बनाए हैं प्यारे बच्चों आपके लिए। पास जब होइएगा तो मिठाई खिलाने आइएगा ना, तो उसके लिए देखिए ऐसे ऐसे गुना करेंगे, ऐसे ऐसे गुना करेंगे, ऐसे ए ए सीधा, ऐसे डी, ऐसे ए डी, फिर ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे, तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। याद रखिए प्यारे बच्चों, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। याद रहेगा। पहले हम ऐसे ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे। काजू कतली, यस और नो? तो प्यारे बच्चों, पड़ोसी भी बहुत आसान है और ये भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। अच्छा, अब इसे काटिए, ये कट रहा है सब 2 से। 12 दूनी 8 दूनी 6 दूनी 9 दूनी। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब कटे तो काटो, काट के छाट के सिंपल फॉर्म में जो लिखेंगे उसे रेशियो कहते हैं। तो रेशियो 12:8:6:9। आंसर यही आ गया। बोलो यस और नो? ओके, तो प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पड़ोसी मेथड तो सिंपल है ही, ये भी सिंपल है, लेकिन सिंपल तब होगा जब अपने हाथों से आप एक बनाइएगा। डरना मना है। देखते हैं कौन कौन बनाता है। ये नहीं बच्चों, काजू कतली घर में काटना है। काटिए 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 काजू कतली। सबका आना चाहिए प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी काटिए काजू कतली फटाफट। देखते हैं कौन कौन क्या लाता है। फटाफट तेजी में प्यारे बच्चों, फटाफट। कोई बात नहीं भैया, महंगा सस्ता नहीं देखना है। काजू कतली महंगा ही होता है, लेकिन मजा आता है, टेस्ट आता है। तो प्यारे बच्चों, डरना मना है, बनाइए।
सभी के आगे प्यारे बच्चों इतना देर समय नहीं देंगे आपको, आपका समय समाप्त होता है और आपको आंसर आना चाहिए था धाएं धाएं। सभी लोग लाइए धाएं धाएं प्यारे बच्चों। करिए, इसे गुना करिए, कमेंट रुक रहा है क्या बच्चों का? देखिए तो क्लास रुक गया लगता है, कहीं से कोई दिक्कत है? देखिए भैया, देखिए क्या है दिक्कत आ रहा है? ओके हो गया, कमेंट दिखाइए बच्चों का। फिर गायब हो गया, देखिए तो स्क्रीन ब्लैक हो रहा है ना। ऐसे कैसे छूट जा रहा है भैया, ब्लैक ब्लैक हो जा रहा है पूरा के पूरा। सॉरी, नेटवर्क इशू है क्या? अब ठीक है, ओके। सही है, ओके हो गया ना? ओके ओके बच्चों, चलिए ओके प्यारे बच्चों। हाँ तो ये देखिए दो बनाएंगे ऐसे ऐसे पिलर, दो पिलर बनाएंगे मजबूत पिलर, चाइना का दीवार, दीवार बनाइए। गुना के 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 5 तिये 15 दूनी 30। ये हमारा ए है और ये हमारा डी है। फर्स्ट और लास्ट निकल गया, यस और नो? ऐसे 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 3 दूनी 6, 6 तिये 18। फिर ऐसे 5 तिये 15, 15 तिये 5 तिये 15, 5 तिये 45, 5 तिये 15, 5 तिये 45, 5 तिये 15, 5 तिये 45। यस और नो? बच्चों 3 से कट रहा है तो काटिए, कट रहा है तो काटिए, 3 सब कट रहा है। 3 चौके 6 तिये 15 तिये 10 तिये, 3 से कट गया। 4:6:15:10। प्यारे बच्चों एक बार मुझे बताएं प्यारे बच्चों, जिनका नहीं आया तो प्लीज 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 एक बार नो लिख के दिखाइए, आ गया तो यस लिख के दिखाइए। दोनों में से कोई मेथड यूज करिए, पड़ोसी मेथड या ये मेथड, कोई बनाइए प्यारे, ठीक है ना? ओके ओके, चलिए। एकदम अंबुजा सीमेंट वाली दीवार था प्यारे बच्चों, सही समझे आप, ठीक है? तो सबका आ गया प्यारे भाई साहब, सब ठीक है जी? ओके ओके ओके, चलिए सबका यस है। ओके बच्चों, अब यहां देखते हैं हम लोग A:B, 3:2, B:C, 2:3, C:D, 5:2, B:E। ओके, अब ABCDE आ गया, क्या आ गया? ABCDE आ गया, ठीक। अब इसे हम कैसे बनाएंगे? कोई बच्चा नो नहीं लिखा, वेरी वेरी गुड। तो अब यहां से आगे चलते हैं। ओके प्यारे बच्चों, सब लोग तैयार हैं? चले बच्चों, यहां से निकालते हैं A:B:C:D:E, ABCDE। ओके, तो कैसे निकालेंगे ABCDE का रेशियो? सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं पड़ोसी मेथड। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मेथड है जो भूलेंगे नहीं। पड़ोसी को कौन भूलता है प्यारे बच्चों, है ना? तो वो कभी कभी भूल जाएंगे ऐसे ना, तो याद रहेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं पड़ोसी मेथड, कभी कभी काम आ जाएगा, ठीक। आइए तो आइए पड़ोसी मेथड सीखते हैं। 3:2, A और B का रेशियो है, B से खत्म तो B से ही शुरू, B और C, C से खत्म तो C से शुरू, C और D, D से खत्म तो D से शुरू। ओके, अब निकालेंगे हम ABCD का रेशियो। कौन काम आएगा? पड़ोसी। कौन काम आएगा?
पड़ोसी। आइए बच्चों, इसका पड़ोसी कौन है? यहाँ खाली है, कौन भरेगा? 2 भरेगा। वेरी गुड। अब बताइए बच्चों, यहाँ खाली है, कौन भरेगा? 5। यहाँ खाली है, कौन भरेगा? पड़ोसी। यहाँ खाली है, कौन भरेगा? 2। यहाँ खाली है, कौन भरेगा? 2। यहाँ खाली है, कौन भरेगा? 2। अच्छा यहाँ खाली है, अच्छा यहाँ भी खाली है, पहले यहाँ खाली है, कौन भरेगा? 2। यहाँ खाली है, कौन भरेगा? 3। यहाँ भी खाली है, कौन भरेगा? 3। पड़ोसी काम आएंगे, यहां पर कौन भरेगा? 2 2 2। यस और नो? ओके, पड़ोसी काम आएंगे। ठीक, गुना करिए। 9 चौके 36 और 8 तियई 24 ना, 3 दूनी 6, 6 जगह 24, 3 दूनी 6, 6 दहा के 60। ठीक है, 4 दहा के 40, 3 दूनी 6, 6 दहा के 60। ठीक, अब सभी किससे कट रहे हैं बच्चों? 2 से कट रहे हैं कि 4 से कट रहे हैं? 4 से काट दीजिए, ठीक है ना, सभी 4 से कट रहे हैं। काटिए 4 से, 4 से काटिए। 15 चौके, 4 से काटिए। 10 चौके, 15 चौके, 4 से काटिए। 6 चौके, 9 चौके, सब 4 से कट गया। ओके, तो रेशियो 16:15:6:9। ये हमारा अनुपात आ गया एबीसीडी का। पड़ोसी मेथड, तो प्यार बच्चों मुझे कमेंट कर बताइए, क्या आपको पड़ोसी मेथड से ABCDE 5 का निकालने आया? फिर मैं आपको सिखाऊंगा इसका शॉर्टकट। प्यार बच्चों कमेंट करिए यस और नो, फटाफट हरी आप। पड़ोसी समझ में आया? पड़ोसी किसी को तंग तो नहीं कर रहा भैया? सबको समझ में आ रहा प्यारे बच्चों? कमेंट लिखिए यस और नो। पड़ोसी मेथड सबको समझ में आया, ठीक है ना? ओके, चलिए वेरी गुड। अब हम निकालते हैं शॉर्टकट मेथड। यहां देखिए प्यारे बच्चों, पूजा कुमारी नो लिखी है क्या? क्लियर हो गया पूजा? समझ रहे ना, जैसे A B था, B C है, C D है, D E है, और जो खाली जगह ना इसको पड़ोसी से भर दो। पड़ोसी से जो खाली है सबको भर दो, और इस सबको गुना कर दो बच्चा, सबको गुना कर दो। गुना करके नीचे लिख दो, और सब जिसे कटे उसे काट दो। ठीक है पूजा, कोई दिक्कत तो नहीं? कमेंट करो पूजा। नहीं, एक जो पूजा सिंह नहीं, पूजा सिर्फ पूजा लिखा था, उनका नाम था। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, पहले हम बनाएंगे 2 अंबुजा सीमेंट के दीवार। क्या बनाएंगे? पहले हम बनाएंगे अंबुजा सीमेंट का दीवार। ठीक है, अंबुजा सीमेंट का दीवार बनाइए। 3 दूनी 6, 6 दहा के 60, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 तियई 36। ये अंबुजा सीमेंट बन गया, ठीक है ना? ओके, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। चलिए, तो आराम से इसको मैं बिल्कुल आराम से समझाता हूं, क्योंकि गलत ना हो जाए। कॉन्सेंट्रेट, है ना? पहले 2 दीवार बनाते हैं। ये हमारा A है, ये हमारा E है, फर्स्ट एंड द लास्ट। ठीक है, ओके। उसके बाद ऐसे ऐसे करके काजू कतली काटते, तो बड़ा सा काजू कतली काटेंगे। इस बार काजू कतली ओके थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है? काजू कतली थोड़ा बड़ा काटेंगे, ठीक है ना? बड़ा पीस, बड़ा ऐसे। 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 दूनी 40, यही ना? ये 40 हो गया, ठीक है? ओके,
कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, कुछ भी लिखा रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये काजू कतली कट गया, ओके, ये हो गया बी का। फिर यहां से ऐसे लाएंगे और ऐसे ले जाएंगे और इसको नीचे तक लाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरा यहां तक टच करना है। हमें कितने नंबर टच करने हैं? चारों नंबर, 1 2 3 4, क्योंकि 4 बार दिया है, 1 2 3 4 दिया है, तो चारों बॉक्स को टच करवाना है। तो यहां से शुरू किया था तो 4 यहां तक आएगा, 1 2 3 4। फिर यहां से करेंगे 3 दूनी 6, 6 पचे 30 और 30 दूनी, तो यहां 60 लिखेंगे। समझ में आ रहा सबको? डरिएगा नहीं। चलिए आराम से प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? ऐसे 3 दूनी 6 और 6 दहा के 60, ठीक है, समझ में आ गया। काजू कतली बड़ा काटना है प्यारे बच्चों इस बार, ठीक। आगे देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ऐसे, अब इस काजू कतली को बड़ा खींचो, इस बार बड़ा पीस काजू कतली काटना है। फिर इसको तो यहां से यहां तक बड़ा खींच दिया और इसको इधर ले आया। इसमें 2 काजू कतली सटा हुआ है, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यहां 24 लिखेंगे। डरिएगा नहीं, डरिएगा नहीं, डरिएगा नहीं। इस बार क्या किया मैंने प्यारे बच्चों, ऐसे करके पूरा यहां तक लाया, फिर ऐसे करके यहां लाके यहां तक लाया, इसको और बढ़ा के ऐसे कर दिया। मतलब हम 2 पीस काजू कतली बनाए हैं इस बार, 2 पीस। जैसे मम्मी कहती नहीं है कभी कभी, बचपन में करती होंगे ऐसे, देखो सबको 1 काजू कतली लेना है, 1 तो आप क्या करते हैं ना, 2 चिपका होता उसको उठाते हैं, बोलो मम्मी देखो 1 ही तो लिया हूं, 1 ही तो है, लेकिन 2 चिपका हुआ रहता है ना। तो 2 पीस हो गया, समझ में आ रहा है ना। मम्मी 1 ही लिया, एक देखो 1 ही बड़ा निकल गया, तो हम क्या करें, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, समझिएगा। ये 2 पीस ऐसे चिपके हैं, ठीक। यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार देखिए, दिखाता हूं। 3:2, 2:3, 3:2 और क्या था बच्चों, 2:3 था क्या? यहां 5 था, यहां 5 था। देखो यही था ना, 3:2, 2:3, 5:2 और 2:3, ठीक है। अब देखिए, इसको दोबारा सिखा रहा हूं, प्लीज देखिए। डरिएगा नहीं, आराम से। पहले 2 पिलर, 3 6, 6 दहा के 60, 3 6, 6 6 36, यही ना, 36 है ना? नहीं नहीं, 3 6 6 36 आया था ना, ये लिखा था ना बच्चों, न्यूमेरिकल सेम ही है ना। हाँ यही था, ठीक है। क्या लगता है आपसे? ओके, अब बच्चों काजू कतली कैसे काटना है? ऐसे करके नीचे तक, फिर ऐसे करके नीचे तक, ठीक है ना। ऐसे 2 दूनी 4, 4 दहा के 40, 3 दूनी 6, 6 पचे 30 दूनी 60। फिर इसको बड़ा कर देना काजू कतली को, बड़ा 2 पीस चिपका दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, ऐसे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों लिखते हैं, ठीक है ना। ओके, अब इसे काट दीजिए, कट रहा ना, 4 से काटिए। 15 चौके 10 चौके, 15 चौके 6 चौके 9 चौके, ये रेशियो हो गया। डरिएगा नहीं, ठीक है ना। समझ बच्चों, काट दिए सब लोग, ओके। तो बच्चों एक प्रयास करिए, आप डरिएगा नहीं। पहले ए और ई निकालना सीख जाइए, फिर ऐसे करके 1 2 3 चारों नंबर टच करना चाहिए। 1 2 3 4 नंबर, 1 2 3 और एक इधर 4 नंबर, ठीक है ना। काजू कतली 2 पीस चिपकाना है, काजू कतली 2 पीस, 1 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, ठीक है ना। ऐसे करना है प्यारे बच्चों, ठीक। 2 पीस काजू कतली को चिपका देना है। एक कोशिश करके दिखाइए प्यारे बच्चों, धाए धाए, डरिएगा नहीं। अरे नहीं आएगा, पड़ोसी जिंदाबाद, पड़ोसी भैया जिंदाबाद है, ठीक है। ये तो बिहार में चल ही रहा, पड़ोसी भैया जिंदाबाद।
जल्दी बनाइए। सभी लोग फटाफट तेजी में प्यारे बच्चों। आप डरिएगा नहीं, आप कोशिश करिएगा, जो लाना है सो लाइएगा। जल्दी जल्दी बनाइए प्यारे बच्चों। सभी के आना शुरू हो गए आंसर। कितना आ रहा है? क्या आंसर है भैया? सभी लोग आंसर लाइए। सभी के आंसर आ गए। कितना आ रहा है? 15, 6, 4, 6, 15 ऐसा आ रहा है क्या? 60, 24, 16, 24, 60 तो काट दो सबको, 4 से काट दो। चलिए सभी का आंसर आ चुका है। अब इतना देर हम नहीं रुक सकते। धाए धाए, ये रहा पहला, ये रहा लास्ट। 5 थी 15, दूनी 30, दूनी 60, दूनी 4, 4 थी 12, 5 60। ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा लास्ट। यस सुनो, ओके, ये हो गया फर्स्ट एंड लास्ट। वेरी वेरी गुड। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों क्या होता है भगवान के दया से। ऐसे 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ओके, अब ऐसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब ऐसे काजू कतली बड़ा करो, काजू कतली बड़ा, काजू कतली बड़ा। 2 दूनी 4, 4 थी 12, 12 दूनी, ठीक ना, दूनी 4, 4 थी 12 दूनी 24, यहाँ 24। ये कलर दिख रहा है, देख 24 दिख रहा है लिखा हुआ ना, या फीका दिख रहा है? क्यों 20 लिखा दिख रहा है ना? दिख रहा है भैया? ठीक है, 24 दिख रहा है। अब इसे काटिए, कितना से काटेंगे? 4 से काटिए। नहीं दिख रहा? फीका दिख रहा है ना? कोई बात नहीं, लिख देता हूं 24 दोबारा। ठीक, इसमें ऐसे गुना करते हैं और ऐसे गुना करते हैं। दूनी 4 थी 12 दूनी 24। अब इसको 4 से 15 चौके 60, 6 चौके 4 चौके 6 चौके 15 चौके, 15 6 4 6 15। ओके ओके ओके। तो प्यार बच्चों, मेरे हिसाब से आपको दोनों मेथड समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हमें लगता है कुछ लोग को इस बार गलती हुआ है, तो हम चाहते हैं कि एक बार और बनाइए प्यार बच्चों। सिंपल सिंपल नंबर देता हूं इस बार। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल।
पहले आपको कॉन्फिडेंस तो आए, उसके बाद तो बनाइएगा। बनाइए A:B:C:D:E, जल्दी। एक बार और बना दीजिए प्यार बच्चों, इसके बाद चलेंगे आगे। जिस मेथड से बनाना बना लो, लेकिन आंसर जल्दी ला दो भैया। जल्दी जल्दी। ओके, अब इतना से ज्यादा हम नहीं रुक सकते हैं भैया। ओके अनुष्का, आप सीख रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए, बहुत खुशी की बात है। चलिए ऐसे ही बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सब आएगा, ठीक है। और ना आए तो पूछते रहिएगा, ठीक है अनुष्का। देखो बच्चा, पूरा 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, ठीक। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 तिहाई 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 तिहाई 18, 3 तिहाई 9, 9 एकम 9, 9 तिहाई 27, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 तिहाई ना, ठीक है ना। अब किससे कट रहा सब, 6 से 3 से? 3 से काट दूं? ओके, काटी बच्चों, 3 सब कट रहा है ना। हाँ, 3 चौके 12, 6 तिहाई 18, 9 तिहाई 27, 18 तिहाई 54, 6 तिहाई 18। ओके, 4:6:9:18:6 सबका सही। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बच्चों आपके सामने दोनों मेथड है, आप चाहें तो पड़ोसी को यूज करिए या चाहे तो आप इससे बनाइए। यस और नो, काजू कतली खाइए या पड़ोसी से काम चलाइए, ठीक है ना, जैसे आपकी इच्छा। ओके प्यार बच्चों, ओके नेक्स्ट टाइप। अभी तक हमने A:B:C:D:E तक पढ़ लिया और इससे ऊपर आपके आने वाले नहीं है, ठीक है ना, बस इतने ही लास्ट होगा। अब इसको ऐसे पूछेगा, A:B:C बराबर 3:5:2, C:D:E बराबर 3:4:2, ऐसे लिख देगा। क्या हो रहा है भैया, सब ठीक है ना। तो यहां से निकालेंगे A:B:C:D:E का रेशियो, A:B:C:D:E का रेशियो। जैसे आपको आसान लगे प्यारे बच्चों बनाइएगा, ठीक। अब समझिए इसको प्लीज प्यारे बच्चों, यहां देखिए, सब तैयार हैं, समझिएगा प्यारे बच्चों। अभी तक हमने 2 2 2 2 करके दिया, अब 3 3 करके दे रहे हैं, ठीक है। इसे कैसे बनाएंगे देखिए, बिल्कुल बिल्कुल A:B:C:D, बस उतना ही पूछेगा, लेकिन मैंने E तक आ सकता है। चलिए, और प्यार बच्चों कभी मान लो कभी किस्मत खराब हो, E से F भी आ जाए तो पड़ोसी मेथड जिंदाबाद, हो तो बना ही सकते हैं। यदि इससे ऊपर भी आ जाएगा तो पड़ोसी मेथड बना लेंगे, ये अब जरूरी भी नहीं पड़ेगा। जब ज्यादा ऊपर आए तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा, लेकिन मान लिया जाए कभी आ जाए तो अपने पास एक हथियार है, उड़ा देंगे, है ना। अभी से देखिए प्यारे बच्चों, A:B:C:D:E कैसे निकालेंगे देखिए। पहले आपको बेसिक समझाता हूं, समझिएगा बेसिक। यहां पर कितना लिखा हुआ है, ये C है, ये क्या है। सभी बच्चे कॉन्सेंट्रेट करिए, दिमाग को लिखना उखना कमेंट बंद कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर C लिखा हुआ है और यहां भी C लिखा है, यहां भी C है, यहां भी C है, तो दोनों का वैल्यू अलग अलग क्यों है? वैल्यू सेम होना चाहिए। आदमी वही है, तुमको बोल रहा है कि हमको 2 रुपया मिला और हमको आके बोल रहा है कि हमको 3 रुपया मिला, झूठ बोल रहा है ना, क्योंकि डिफरेंस हो गया बातों में, है ना। सही बोलो, जो सही होगा वो आपको भी वही बोलेगा और हमको भी वही बोलेगा, अलग अलग नहीं बोलेगा। जो सही होगा, है ना, जो गलत होगा कुछ और बोल देगा, वहां भूल गया बोलने के लिए, दूसरे को बताया तो दूसरे कुछ और बता दिया, तो प्यारे बच्चों ये गलत है और हम जानते हैं ये सही है।
तो इस ये दोनों को बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने के लिए इसका वैल्यू इसमें गुना, ये 2 है ये 3 है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो अभी क्या सिखाया था मैंने कि जब किसी को बराबर करना होता है तो इसके वैल्यू इसमें गुना कर दो, इसका वैल्यू इसमें गुना कर दो, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों मेथड यही है, ठीक है ना। सी को इक्वल करो, तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे और इसमें हम 2 से, इसका वैल्यू इसमें गुना कर देंगे और इसका वैल्यू इसमें गुना कर देंगे। देखो 3 से करो, 3 तिहाई 9, 3 पचे 3 दूनी, अब ए बी सी लिख दिए। अब दोबारा इसको नहीं लिखिएगा, 3 दूनी 6 दोबारा नहीं लिखना है, क्योंकि एक बार तो 6 लिख ही दिया। अब सी 2 बार है लेकिन काउंटिंग तो एक ही बार करेंगे, ठीक। तो यहां भी एक ही बार लिखेंगे। अब यहां करें 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये हमारा रेशियो हो गया, ठीक। इसको पड़ोसी से ही बना सकते हैं, देखिए मैं बना के दिखाता हूं। पड़ोसी को यदि आप याद है, आपको पड़ोसी से मजा आ रहा है तो लीजिए, पड़ोसी आपको बहुत काम आएंगे। A:B:C किससे खत्म, नहीं सी से। ABC किससे खत्म, सी से। तो शुरू भी किससे करेंगे, सी से करेंगे। जिससे खत्म उसी से शुरू करते हैं, जिससे खत्म उसी से शुरू करते हैं, ठीक। तो सी से खत्म सी से शुरू। अब इसे कौन भरेगा, पड़ोसी। पड़ोसी कौन है, तो 3 यहां पर आएगा। यहां कौन भरेगा, 2, ये दोनों 2 भर देगा। 3 तिहाई 5 तिहाई 3 दूनी 4 दूनी 2 दूनी, ये हमारा रेशियो हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। मेरे बात समझ में आया। पड़ोसी वाला, ये पड़ोसी भरेगा ये पड़ोसी भरेगा, पड़ोसी मेथड से उड़ा दिए था हिस्सा, कोई दिक्कत। लेकिन ये मेथड समझना है हमको, इससे बनाना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस वैल्यू को इसमें गुना करेंगे, इस वैल्यू को इससे गुना करेंगे, लेकिन हमें जल्दी में करना है। क्या करना है, जल्दी में, हमें नौटंकी नहीं करना है, एग्जाम में धाएं धाएं उड़ाना है, ठीक है ना। तो हम कैसे बनाएंगे इसे जल्दी में प्यारे बच्चों, आइए मैं समझाता हूं, प्यारे बच्चों समझिएगा। चलिए बिल्कुल प्रोसेस सब बनेगा। देखिए अब बच्चों हमें कैसे बनाना है इसके बारे में थोड़ा सा हम वार्तालाप करें आपसे। देखिए प्यारे बच्चों एकदम दिमाग ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, सब तैयार है। देखिए मैंने क्या बोला, यहां पर कौन है, सी है, और यहां भी क्या है, सी है। दोनों सी क्या होना चाहिए, बराबर। बराबर नहीं तो क्या करते हैं, इसका वैल्यू इसमें इसका वैल्यू इसमें, तो इसका वैल्यू इसमें गुना करेंगे, तो इसका वैल्यू यहां भी गुना करेंगे, यहां भी करेंगे और यहां भी करेंगे। करो 3 से गुना, 3 तिहाई 3 पचे 3 दूनी। अब सी का लिख दिया, तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब ये द्वारा नहीं लिखेंगे, अब इसका वैल्यू इसमें और इसमें, क्योंकि इसको गुना करने का तीनों में मौका मिला, लेकिन इसका गुना करने का मौका 2 मिला, क्योंकि ये दोनों तो हो चुका है ना। तो इसके वैल्यू से इसमें गुना करो तीनों में, लेकिन इसके वैल्यू से इन दोनों में, क्योंकि इसका तो हो चुका है, ठीक। तो यहां करो इस 2 से 4 दूनी और 2 दूनी, तो ये हो गया रेशियो 9 15 6 8 4। मेरी बात समझिएगा बच्चों, फिर से समझिए, 3 5 2 3 4 2, यही ना। तो क्या करेंगे, इसके वैल्यू से इसमें गुना करेंगे। 3 तिहाई 9 5 तिहाई 15 3 दूनी 6, ABC हो गया। अब इसका वैल्यू इसमें गुना करेंगे, लेकिन ये तो हो चुका है ना, तो इससे किस में करेंगे, इसमें 4 दूनी और 2 दूनी 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आया प्यारे बच्चों, सबको समझ में आया, ओके प्यारे बच्चों। अब जल्दी से एक फटाफट बना के आप दिखाइए। A:B:C का रेशियो 5:4:3, C:D:E का रेशियो 5:2:3,
अब रेशियो निकालिए, A:B:C:D:E। फटाफट आज फाउंडेशन हो जाए, कल से चैप्टर में चलेंगे। जल्दी निकालिए। इस वाले से इसमें करना है, इसमें करना है, इसमें करना है। इस वाले से इसमें करना है और इसमें करना है। इसका वैल्यू इसमें गुना करना है, इसका वैल्यू इसमें करना है, इसका वैल्यू उसमें करना है और इसका वैल्यू इसमें करना है। ठीक, तो यहां इसका वैल्यू करें 5 5 5 चौके 5 तिहाई 15। अब इसका वैल्यू सिर्फ 2 में करना, 3 दूनी और 3 तिहाई। ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों एक बार जरा कमेंट करके मुझे बताइए समझ में आया ये वाला। एक थम्स अप लगा दीजिए यस और नो का, नहीं आया तो नो लिख दीजिए प्यारे बच्चों, आ गया तो यस लिखिए प्लीज प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों, बहुत पढ़ाना है प्यारे बच्चों, आज तो बस फाउंडेशन हुआ है। जल्दी जल्दी फटाफट, 25 20 15 6 9, वेरी गुड। सभी के आगे प्यारे बच्चों, सभी को समझ में आया प्यारे बच्चों, यस और नो, यस और नो, ठीक है देवी और सजनों, यस और नो। चलिए बच्चों ये सबको समझ में आया। थोड़ा सा बेसिक और है, वो कल थोड़ा सा बेसिक कर लेंगे, फिर कल से चैप्टर में चलेंगे प्यारे बच्चों। आज थोड़ा कहीं पढ़ते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, ओके गुड नाइट, बाय बाय प्यारे बच्चों, बाय बाय।